जो बच्चे एडमिशन्स ले चुके हैं, अगर 2 महीने के बाद वन फाइन मॉर्निंग उनको मन करेगा कि नहीं हमें पढ़ना ही नहीं, हमें घर जाना है, तो उन्हें अगर फीस हम रिफंड करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि वो जब भी चाहे तब वो कहेंगे हम फीस रिफंड लेकर चले जाएंगे। तो ऐसे में हमें दिक्कत होगी। तीसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनको यहाँ पे बेस्ट ऑफ द क्वालिटी मिलता है, इसलिए वो यहाँ मुखर्जी नगर पहुँचते हैं और वो ऑल ओवर इंडिया से पढ़ने आते हैं। 2 बच्चे जो हैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, वो काफ़ी अच्छा इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं, 1-2 बात करने में भी हिचक रहे हैं, क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं। यहाँ पे सब लोग कोचिंग अफोर्ड कर सकता है, हम लोगों ने ऐसा फीस रखा हुआ है। अगर ये जो क्राइटेरिया सारे लागू कर दिया जाएगा तो हमारे खर्चे बहुत बढ़ेंगे। खर्चे बढ़ेंगे तो हम फीस बढ़ाएंगे तो जो एजुकेशन कम से कम खर्चे में मिलना चाहिए वो सिर्फ उनको ऑफलाइन तो मिल नहीं पाएगा, वो सिर्फ ऑनलाइन मिल पाएगा। एंड फ्रैंकली मैं बताती हूँ, कुछ बच्चे इतने खराब बैकग्राउंड से आए होते हैं, वो ऑनलाइन कुछ समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको बच्चों की तरह बैठ के उनको समझाना पड़ता है जो टीचर्स यहाँ करते हैं। ऑफलाइन में वो लोग प्रेफर करते हैं जिनका फर्स्ट टाइम कोचिंग होता है। अब फर्स्ट टाइम कोचिंग वाले तो आके ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। अगर हमें फीस बढ़ाना पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया, तो फिर बच्चे वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे जिनका बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है। तो ये सारे इन्फ्लुएंस करेंगे बहुत एडवर्सली कोचिंग को। अगर देखा जाए तो जो बिजनेस मॉडल बना है वो ऑनलाइन कोचिंग बना है। आपने बायजूस का देखा होगा, उनका कितना अधिक उन्होंने अपना लॉस दिखाया है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो कंट्रोल करना चाहिए ऑनलाइन को। ऑफलाइन में तो हम लोग बहुत कम बच्चों को पढ़ाते हैं और ये बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल नहीं है। लेकिन सबसे मेन दिक्कत है कि जो सारे के सारे जो नियम और कानून है उन्होंने बना दिया है ऑफलाइन पर। ऑनलाइन पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एंड सेकेंडली, शायद आपने एक चीज़ मार्क नहीं किया उस गाइडलाइन में कि इस कोचिंग कल्चर को ख़त्म करने के लिए, इनका मतलब है कि सरकार नहीं चाह रही है कि कोचिंग सेंटर्स चले। बेसिकली अगर आपने आए हैं, अभी आप क्लास में आपने देखा होगा बच्चे रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग कोई सिलेबस ही नहीं है स्कूल के करिकुलम में, तो इसीलिए बच्चों को अगर तैयारी करनी है तो उनको वो सब्जेक्ट्स भी पढ़ना पड़ता है जो उन्होंने स्कूल में कभी पढ़ा ही नहीं। और अगर स्कूल में कुछ पढ़ा भी है जैसे मैं आपको मैथ्स बताती हूँ, बच्चे स्कूल में मैथ्स एक्स और 100 लेके करते हैं, हम लोग उनको शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक्स अगर बच्चे नहीं करेंगे तो आप सोचिए 1 घंटे में उनको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज़ का वो कैसे सॉल्व करेंगे जब उनको शॉर्ट ट्रिक नहीं आता है। तो हम वहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं जहाँ पे वो स्कूल से छोड़ने के बाद आए होते हैं और वहीं पर कंपटीशन शुरू होता है। तो बेसिकली हमारी तरफ से ना कोई प्रेशर होता है बच्चों पर। आपने देखा होगा अधिकतर टीचर्स तो हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन के रह गए, क्योंकि बच्चों को हमेशा हम लोग मोटिवेट करते रहते हैं ताकि वो किसी तरह के प्रेशर में ना आए। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ हमारे एक स्टूडेंट का। उसके फादर को मैंने फ़ोन करके कहा था कि मेरे पास हज़ारों स्टूडेंट है, आपका सिर्फ एक बेटा है। पेरेंट्स की तरफ से कई बार प्रेशर होता है कि भाई हमने 80,000 रुपये में अपने पुश्तैनी ज़मीन को बेचकर तुम्हें गांव से शहर भेजा पढ़ने को, तुम्हें रिजल्ट देना ही देना है। आपने देखा होगा, बहुत सारे पिक्चर्स में भी देखा होगा आपने, जैसे 12th फेल में देखा होगा कि आईपीएस का वर्दी पहन के कब आओगे। मेरा कहना ये सब जो प्रेशर है बच्चों पर, ये बंद होना चाहिए। हम कोचिंग सेंटर्स में बच्चों पर इसलिए प्रेशर नहीं डालते हैं क्योंकि मुझे पता है कि एक जो लड़की यहाँ बैठी है वो 1 साल के अंदर रिजल्ट दे देगी, क्योंकि उसका बैकग्राउंड अच्छा है। जो एक लड़का बैठा है जो बिल्कुल गाँव से आया हुआ है, उसको 2 साल तो भी समझने में लग जाएगा कि पढ़ना क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना और कैसे पढ़ना है, तो उसको 3 साल के बाद ही उसको सक्सेस मिलेगा। हम उस लड़के पर वो प्रेशर नहीं डाल सकते जो उस लड़की को उसके पेरेंट्स कह सकते एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब गांव से बच्चे आते हैं तो उनके पेरेंट्स ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ उनको भेजते हैं, क्योंकि उनको लगता है हम अपने जमा पूंजी पूरा खर्च करके इसको भेजें। प्रेशर कोचिंग सेंटर की तरफ से कभी नहीं होता। वी हैव न्यूमरस स्टूडेंट्स। प्रेशर हमेशा पेरेंट्स की तरफ से होता है और बच्चे अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने में दम तोड़ते हैं। ये बात सरकार को और पेरेंट्स को भी माननी चाहिए। हम लोग बस आसान एक होता है ना, आसान शिकार हो गए।